सीबीएसई अपडेट एजुकेटर में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम आपके लिए लेकर आते हैं साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन के MCQS टेस्ट सीरीज, जिसमें से ऑल कॉम्पिटिशन में सवाल पूछे जाते हैं। तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिए, ठीक है ना। ये सारे प्रश्न जो भी होते हैं वो NCERT पैटर्न पर आधारित होते हैं। हूबहू परीक्षा में आपको ये प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो चलो वीडियो को शुरुआत करते हैं। उसी क्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं घर्षण टॉपिक से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन। चलो पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, तरल घर्षण को कम करने की सही आकृति है आयताकार, वर्गाकार, सरल रेखा या फिर वृत्तीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वृत्तीय। अगला प्रश्न है, जिस द्रव के उपयोग से घर्षण कम हो जाता है उसे कहते हैं तरल घर्षण, लौटने घर्षण, सी घर्षण या स्थैतिक घर्षण। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा तरल घर्षण। अगला प्रश्न है, घर्षण हमेशा मतलब कैसा होता है? हानिकारक होता है, लाभदायक होता है, न लाभदायक होता है, न हानिकारक होता है। कुछ मामलों में हानिकारक तथा कुछ मामलों में लाभदायक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कुछ मामलों में हानिकारक तथा कुछ मामलों में लाभदायक होता है। अगला है, घर्षण को कम करने वाले पदार्थ को कहते हैं बल, स्नेहक, घर्षण या इनमें से कोई नहीं। तो भैया उसको स्नेहक कहते हैं, ठीक है ना। अगला है, घर्षण से उत्पन्न होती है तेल, दूध, ऊष्मा या इनमें से कोई नहीं। तो भाई ऊष्मा, घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। अगला, टायरों के तलियों की गोटी, यानी टायर के जो नीचे तली होती है तलियों की गोटी कैसी हो, क्या होता है उसका? घर्षण बढ़ाता है, घर्षण घटाता है, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इनमें से कोई नहीं। तो उनसे क्या होता है? घर्षण बढ़ाता है। जो गोटियाँ होती हैं उनसे घर्षण बढ़ता है, ठीक है ना। अगला, गुड्डी जिसे बोलते हैं, टायरों में जो गुड्डी कहते हैं, गुड्डी लगाना है तो वो क्या करती हैं? घर्षण बढ़ाने का काम करती हैं, ठीक है ना। अगला, तैलीय सतह से घर्षण अधिक होता है, घर्षण कम होता है, घर्षण बिल्कुल नहीं होता है, घर्षण का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा घर्षण कम होता है, ठीक है ना। अगला है, बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे क्योंकि घर्षण अधिक होगा, घर्षण कम होगा, सावधानी पूर्वक नहीं चलने के कारण इनमें से कोई नहीं। तो भैया ये घर्षण कम होता है इसलिए फिसल जाते हैं, ठीक है ना। जैसे टायर घिस जाते हैं तो फिसल जाते हैं, तो घर्षण कम होता है। घर्षण बढ़ाने के लिए तो गोटी लगाई जाती है, अभी प्रश्न में आया। अगला, कैरम पर पाउडर छिड़कने से घर्षण हो जाता है अधिक, कम, अधिक तथा कम दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा करने से कैसा हो जाता है? घर्षण कम हो जाता है, तभी तो फिर फिसल जाती है गोटी, ठीक है ना। जब घर्षण कम होगा तो फिसलन की स्थिति ज़्यादा बढ़ेगी, घर्षण बढ़ेगा तो फिसलन की स्थिति कम रहेगी, ऐसे समझ लीजिए। अगला है, वैज्ञानिकों को वस्तुओं के विशिष्ट आकृतियों के संकेत कहाँ से मिलते हैं? नासा से, विज्ञान से, प्रकृति से, मनुष्य से। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा प्रकृति से। अगला प्रश्न है, पौराणिक बल एक प्रकार का होता है चुंबकीय बल, संपर्क बल, गुरुत्व बल या उचायनी बल, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा संपर्क बल, ठीक है ना, गलत फिट हो गया। अगला, विज्ञान ने गैसों और द्रव्यों का नाम दिया है तार, ठोस, जटिल या नर। तो इसका सही है तार, ठीक। अगला, बॉल बेयरिंग का उपयोग किसमें किया जाता है? छत के मसाला में या साइकिलों में, नावी में, HB या उचायनी में। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा नावी में। अगला है, हम किसी मशीन के मोटर वाहन पुर्जों के बीच क्या विकल्प है? तेल, ग्रीस, ग्रेफाइट या उचायनी, ठीक है ना। तो मशीन मोटर वाहन बीच में जो जगह होती है ना, जिसको क्या बोलते हैं, उसको उचायनी कहते हैं, ठीक है। मिडिल जो भाग होता है, विकल्प होता है वो, ठीक है ना। अगला है, अधिकांश बहुमत में डॉट डॉट का उपयोग करके चित्रों को कम किया जा सकता है। बाल बहिर्गमन, विद्युत बल, स्तंभन बल या फिर पेशीय बल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल बहिर्गमन। अगला, तरल में कौन सी गति हो सकती है? मछली पक्षी दोनों, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा मछली पक्षी दोनों, तरल जो तरल होते हैं उनमें दोनों गति होती है। अगला है, इनमें से कौन सी लड़की है? स्थैतिक, लोटनी, दोनों, ए और बी दोनों। अब यहाँ पर थोड़ा समझने की ज़रूरत है ना, ठीक है ना। ए बी दोनों हो जाएगा, दोनों में थोड़ी सी क्या स्थिति कन्फ्यूजन के लिए ए बी दोनों दिया है, तो मतलब
सही इंडिकेट कर रहा है। अगला है मूर्तियों के कारण कौन सी वस्तुएं बनती हैं? पौधे, फूल व बॉल, जूतों के सॉल, उचाइनी। ठीक है ना, तो ये उचाइनी, ठीक है ना। अगला है टायरों की तीलियों को खांचेदार मूर्तियां डॉट डॉट किया जा सकता है। अधिक, कम, बहुत कम या बहुत अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिक। अगला प्रश्न है, जब एक वस्तु को दूसरी बार देखा जाता है तो उसकी गति के प्रतिरोध को क्या कहा जाता है? लोटनिक टॉवर, सातैतिक मंदिर, साड़ी देवी या खींचना। तो इसका सही आंसर लोटनिक टॉवर। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से वैसे बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही लेकर के आते हैं रहते रोजाना टॉप 20 क्वेश्चन की MCQ सीरीज, और वीकली लेके आते हैं टॉप 100 क्वेश्चन की MCQ सीरीज, जिसमें से ऑल कॉम्पिटिशन में सवाल पूछे थे। इसी के साथ हम B.Ed से रिलेटेड असाइनमेंट फाइल, ठीक है, प्रैक्टिकल वर्क और टॉप 75 क्वेश्चन की सीरीज लेकर के आते। तो और इसी के साथ साथ हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं ब्रेकिंग न्यूज जो होती है टोटल एजुकेशन से रिलेटेड। तो अगर चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।